नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। युवाओं में बेतरतीब खान-पान की आदत आम हो गई है। हेल्दी फूड की जगह स्नैक्स और कई बार युवा लंच और डिनर में भी स्नैक्स खाकर काम चला ले रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा बिजनेस के हिसाब से देखें तो ये जो ताज़ा ऑब्जर्वेशन आया है, ये एक तरह से आप इसे डिसरप्शन कह सकते हैं ब्रेकफास्ट मार्केट डायनामिक्स में। लेकिन इसके सेहत वाले जो पहलू हैं, आज हम इन पर बातचीत करेंगे। ख़ास तौर से जेन जी जो है हमारी, वो अपने मील्स को स्नैक्स से जब रिप्लेस करती है तो उसके क्या क्या पहलू हैं बिजनेस के लेवल पर, साथ साथ हेल्थ के लेवल पर। करेंगे इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा। पहले ये रिपोर्ट। स्नैक्स, चिप्स, मसालेदार, तला भुना जंक फूड, ये सभी यंग जनरेशन की खानपान की आदतों में शुमार हैं। ये सभी ट्रांस फैट एसिड युक्त फूड हैं जो लोगों में हार्ट डिजीज के साथ साथ डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों की बड़ी वजह बन रहे हैं। दरअसल ट्रांस फैटी फूड बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ा देते हैं और गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देते हैं। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक देश के युवा भले ही हेल्थ को लेकर जागरूक हुए हों, लेकिन अभी भी इनके खानपान में जंक फूड की प्रमुखता बनी हुई है। स्टडी में कहा गया है कि 74% यूथ हेल्दी डाइट की बात तो करते हैं, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो 35% यूथ की पहली पसंद स्नैक्स होता है। स्टडी में पाया गया है कि 26 साल से कम उम्र के 60% युवा आमतौर पर दिन में कम से कम एक बार स्नैक्स जरूर लेते हैं। यानी यूथ हेल्दी डाइट के बारे में बातें तो बहुत करता है, लेकिन अमल नहीं। दरअसल ट्रांस फैट फूड वाला यही खानपान यूथ को तमाम तरह की बीमारियां दे रहा है। आखिर क्या होता है ट्रांस फैटी एसिड और ये क्यों घातक है, इसे समझना जरूरी है। ट्रांस फैट दो रूप में पाए जाते हैं, प्राकृतिक और फैक्ट्री में उत्पादित यानी कृत्रिम। नेचुरल ट्रांस फैट ज्यादा घातक नहीं माने जाते हैं। इनमें दूध, पनीर, घी और दूध से बने अन्य खाद्य पदार्थ, अंडे और मांस हैं। लेकिन फैक्ट्री में उत्पादित ट्रांस फैट एसिड यानी TFA सेहत को बीमार कर सकता है। बार बार गर्म करने से इसमें ट्रांस फैट बढ़ जाता है। इसके खतरे को देखते हुए सरकार ने 2015 में TFA की पहले से निर्धारित की गई 10% की अधिकतम सीमा को घटाकर 5% कर दिया। WHO की माने तो भारत में हार्ट संबंधी बीमारी से मरने वालों में 4.5% ऐसे लोग होते हैं जो ट्रांस फैटी फूड के शिकार होते हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ट्रांस फैटी फूड मौत के खतरे को करीब 34% बढ़ा देता है। वहीं हार्ट के मरीजों की मौत में 28% वजह इस जानलेवा ट्रांस फैटी एसिड को माना जाता है। ट्रांस फैट एसिड खासकर बेकरी आइटम में जैसे केक और कुकीज में तो पाई ही जाती है। साथ ही पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, नमकीन, बिस्किट, क्रीम रोल, डोनट्स में भी इसकी अधिकता होती है। ऐसे में इससे बचना है तो अपनी सोच भी हेल्दी बनानी होगी। अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स के सेवन को बढ़ाना होगा। ताजे फल सब्जियों के अलावा अपनी थाली में मछली, साबुत अनाज, बीन्स जैसे अधिक हेल्दी फूड्स को जगह देनी होगी। इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल बनाए रखने में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान आज की चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रही हैं तुलसी जोशी, जो कि फूड एंड ड्रिंक एनालिस्ट हैं मिंटल रिपोर्ट्स इंडिया की। और दरअसल मिंटल ने ही ये ऑब्जर्वेशन दिया, ये रिपोर्ट तैयार की है। तो हमारे पास खुद इस रिसर्च को करने वाली एजेंसी से जुड़ी हुई रिप्रेजेंटेटिव तुलसी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अनुराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है दिव्या गांधी, जानी मानी डाइटिशियन हैं। दिव्या, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तुलसी, चर्चा की शुरुआत ऑफ कोर्स आपसे ही। जैसा मैंने कहा कि ये एक ब्रेकफास्ट डायनामिक्स और उससे जुड़े हुए मार्केट को बदलने वाली एक रिपोर्ट, लेकिन साथ साथ में इसके हेल्थ के भी कई पहलू हैं। लेकिन मैं आपसे, जो आपकी रिपोर्ट कह रही है कि जेनजी जो है ख़ास तौर से, वो सोच तो रहा है हेल्दी, वो सोच रहा है सैलड्स की, वो सोच रहा है कैलोरी काउंट की, लेकिन अंतोगत्वा वो एक स्नैक ले रहा है। ये किस तरह का ट्रेंड है और आपकी रिपोर्ट में और क्या क्या हाइलाइट्स हैं? थैंक यू दीपक, मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारी मेंटल इंडिया रिपोर्ट्स में ये पाया गया है कि जेनजी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट स्नैकर्स हैं और वो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ स्नैक्स खा रहे हैं दूसरे जनरेशन के कंपैरिजन में। अगर हम देखने जाए कि क्यों वो स्नैक ज्यादा कर रहे हैं, वो एक्चुअली एक ज्यादा इमोशनल स्नैकर्स है।
उसके अलावा हमने ये भी पाया है कि वो स्नैक कर रहे हैं कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि 3 में से 10 जेनजी स्नैकर्स मानते हैं कि वो स्नैकिंग एक कन्वीनियंट मील रिप्लेसमेंट है। और इसी की वजह से हम पा रहे हैं कि एक स्नैकिफाइंग ऑफ मील्स जैसा ट्रेंड, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 45% ऑफ जेनजीज ने स्नैकिफाई, दैट इज उसका मतलब ये है कि वो या तो रिप्लेस कर रहे हैं स्नैक्स को मील से, या फिर उसके साथ खा रहे हैं स्नैक्स मील्स के साथ। दैट इज अपना हम बोल सकते हैं ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर। तो हाँ, 45% ऑफ जेनजीज एक्चुअली ब्रेकफास्ट को रिप्लेस या फिर उसके साथ स्नैक्स खा रहे हैं। सो ये चलन हाँ इन द तुलसी, फ्यूचर। व्हेन वी से स्नैक्स, तो स्नैक्स का यहाँ पर क्या मतलब है? वो एग्जैक्टली क्या कंज्यूम कर रहे हैं? क्या जो आमतौर पर जिसे हम जंक फूड कह देते हैं, क्या जी ये वो कर रहे हैं, या कुछ, क्योंकि जी मार्केट में कहा जाता है कि हेल्दी स्नैक्स भी अवेलेबल है, तो ये जी। वो रिप्लेसमेंट किस चीज़ का है? व्हाट एग्जैक्टली मीन्स, स्नैक्स का मतलब क्या है? सो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग डेटा है, जहाँ पे 1/3 जेंजीज बोल रहे हैं कि हम हेल्दी प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं या फिर देखते हैं जब हम स्नैक खाते हैं। बट वही समूह के लोग का अगर हम कंजम्पशन मैपिंग करें, तो हमें ये पता चल रहा है कि 74% पोटेटो स्नैक्स खा रहे हैं, 27% मल्टी वेजिटेबल चिप्स खा रहे हैं, और सिर्फ 13% लोग मखाना जैसी हेल्दियर ऑप्शंस चूज कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्टली उनका जो रिप्लेसमेंट हो रहा है स्नैक्स के रूप में, उस स्नैक्स का भी कंपोजिशन क्या है, ये इसलिए है क्योंकि हम थोड़ा सा इसका असेसमेंट कर पाएंगे हेल्थ के लिहाज से। डॉक्टर अनुराग सर, हम देख रहे हैं कि मोस्टली अगर हम मोटा मोटा मान के चलें तो ये मील रिप्लेसमेंट हो रहा है स्नैक्स से, और ज़्यादातर इसमें अभी उनके पास अवेलेबिलिटी हेल्दी स्नैक्स की बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसे में ये कितना घातक हो सकता है? हमने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया, अभी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख लाल मांडविया साहब ने संसद में जाके भी बताया कि ट्रांसफैट जो एसिड्स हैं उनके कंजम्पशन से आप कोरोनरी हार्ट डिजीज़ के ख़तरे में जा सकते हैं, और भी तरह की बीमारियाँ हो सकती हैं। तो अगर ये खतरा हमारी जेनजी तक आ रहा है तो ये कितना अलार्मिंग है सर? नमस्कार। ये ट्रांस फैट जो है खतरनाक होते हैं, दिस वेरी मच एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, दे लीड टू डेफिनेट कोरोनरी हार्ट डिजीज, इंटेंस एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट, नथिंग न्यू। ये कहाँ मिलते हैं, ये वाली बात है। जो ट्रांस फैट हानिकारक होते हैं वो होते हैं कि जो भी चीज बार बार गर्म करके बनाई जाती है, जिक्र भी होता है, तो चाहे ये ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री से बने हुए या बाजार में बन रहे, जैसे समोसे भी बन रहे हैं, दैट इज द फॉर्म ऑफ स्नैक। या चिप्स हैं, जैसे बात हो रही है, या फ्राइड जो चीजें होती हैं, एक ही तेल में वो बार बार जब उबाल के बनाते हैं तो जो ऑयल है उसमें केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है, ट्रांस फैट जनरेट होते हैं। ये ट्रांस फैट जो है हार्ट के लिए बहुत घातक है, इसमें कोई शक नहीं है। इट हैज बीन सीन, जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं ब्लड में, गुड कोलेस्ट्रॉल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है। तो बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बोलते हैं, उसकी भी सब टाइप होती है, 7 सब टाइप्स। तो उसमें कुछ लाइट होते हैं, कुछ डेंस होते हैं। तो ये देखा गया है डेंस एलडीएल पार्टिकल्स को बढ़ाते हैं, दैट कॉजेस इन डेवलपमेंट ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस डिजीज, वो बीमारी जो हार्डनिंग करती है आर्टरी की, जिससे कि हार्ट अटैक होने की संभावना होती है। ये तो खैर इट इज अ फैक्ट, एस्टैब्लिश्ड। ये सब है क्यों? ये इसलिए है डिस्कशन कि फूड इंडस्ट्रीज जो है हमारी वर्ल्ड ओवर एक ऐसी बड़ी इंडस्ट्री है कि जो डिक्टेट करती है टर्न की कोई क्या खाएगा और कैसे खाएगा, उसको आदत कैसे डाली जाए। आपने देखा होगा कि जो नमकीन होते हैं, जो चिप्स की बात हो रही है, वेफर्स की बात हो रही है, इनमें सॉल्ट ज्यादा होता है। सॉल्ट भूख को बढ़ाता है। आप देखें किसी के हाथ में चिप्स का पैकेट आ गया, तो जब तक आखिर तक खत्म नहीं हो जाएगा वो खाता रहेगा। तो वो उस चीज को, दे नो कि इट इज हैबिट फॉर्मिंग थिंग एंड इंक्रीज एपेटाइट, तो वो चीज उसमें ज्यादा होगी। उसके बाद उसे प्यास भी लगेगी। अब प्यास लगेगी तो कोल्ड ड्रिंक अवेलेबल है, कोल्ड ड्रिंक उसके साथ वहीं जहां पर वो चीज बिक रही है वो भी अवेलेबल होगा। ये दीज आर द एस्टैब्लिश्ड टैक्टिक्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री। अब कोल्ड ड्रिंक में भी क्या होता है, कोला होता है, एरेटेड ड्रिंक होता है,
उसमें पहले डिस्कशन भी आपके चैनल पे कई बार हुआ है कि शुगर होती है और शुगर नहीं है तो शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। दे आर ऑल हार्मफुल, बट ये इतने एडिक्टिव हैं और इतने जो जिसका टेस्ट वगैरह हो जाता है किसी को, तो वो आसानी से आदत नहीं छूटती। ये तो फूड इंडस्ट्री जो है, उसकी अपनी जो टैक्टिक्स है उसका पार्ट है। बिल्कुल। अब स्नैक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आदमी की आदत होती क्या है? अब इसमें हमें थोड़ा सेगमेंटलाइज़ करना पड़ेगा, जो पॉपुलेशन है जो ये खाती है। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब दे डोंट हैव एनी रिस्ट्रिक्शन, जो भी चीज़ है दे कैन हैव इज़िली। लेकिन आज एक बहुत बड़ा तबका जो आजकल है, जी। पर है और यंग है, जो जेन ज़ी की बात चल रही है, वो तबका ऐसा तबका है कि दोज़ हू हैव माइग्रेटेड टू बिगर सिटीज़, उनके पास खाने के लिए या अपनी नॉर्मल फूड जो चाहते हैं जस्ट बिकॉज़ ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ लिविंग अलोन, अकेले रह रहे हैं, खाने का ठीक इंतज़ाम नहीं है, कुछ खाना है, जल्दी है, समय नहीं है। तो स्नैक एक ऐसी चीज़ है, आप इज़िली आप लेके जा सकते हो, इज़िली आप खा सकते हो, कहीं भी रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो। तो वो रीज़न है, कुछ लोगों की मजबूरी सी हो जाती है। ये आपका जो ये बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, ये इनफैक्ट इस रिपोर्ट में, ये मेंटल रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। और तुलसी ने उसको बताया भी कि ऑल द टाइम जिनको स्नैक्स चाहिए और हेल्दी स्नैक्स चाहिए हर वक्त, उसमें से 74% जो हैं वो आखिरकार चिप्स ले लेते हैं। तो लोगों के पास समय नहीं है, लोग सोच तो रहे हैं कि मैं कुछ ना कुछ हेल्दी खाऊं, लेकिन समय नहीं है, फटाफट से खा लूं, लेकिन उनके पास ज़्यादा ऑप्शन जब नहीं मिलते तो फिर वो दे एंड अप कंज्यूमिंग चिप्स, और यहीं पर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। यस सर, यस सर। मैं उसमें किस हेल्दी क्या मखाना सॉर्ट थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं टीम से कहूँगा थोड़ा सा ऑडियो को भी ठीक करें, और दिव्या के पास में चलूँगा। दिव्या, ये देखिए, हाँ दिव्या, क्योंकि इंडस्ट्री के लिहाज से तो अगर आप देखेंगे तो ये स्नैक इंडस्ट्री के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है कि भाई लोग चाह रहे हैं कि वो हेल्दी स्नैक्स खाएं, लेकिन अवेलेबिलिटी शायद ना हो, या जो रुझान है स्नैक्स के प्रति लोगों का वो बढ़ रहा है, और ख़ास तौर से जो जेन ज़ी है हमारी। लेकिन हेल्थ के नज़रिए से इसके कई पहलू हैं। ये ट्रेंड आपको क्या कहता है, कितना अलार्मिंग आपको देता है, और एग्जैक्टली जेन ज़ी करे क्या ऐसी सूरत में? देखिए, बहुत अलार्मिंग है। अगर हम देखें कि बच्चे आजकल स्कूल से आने के बाद रोटी खाने के बजाय दे वांट टू ईट समथिंग इंटरेस्टिंग। आज से कुछ साल पहले अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए जो फास्ट फूड होता था वो समोसा, ब्रेड पकौड़ा होता था। आजकल का जो फास्ट फूड है, जो स्नैकिंग है, उसके अंदर इतना चीज़ और इतनी सॉसेस डली हुई हैं। अगर बच्चे ये भी बोलते हैं ना कि हमें हेल्दी खाना है, आप हेल्दी के नाम पर उसके ऊपर इतनी सारी ड्रेसिंग्स डाल देते हैं कि वो हेल्दी सैलड भी अपने आप अनहेल्दी हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम इट, कहीं ना कहीं आई से कि इसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी गलती है। मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं कि ये पढ़ती है, इसको मंचिंग के लिए कुछ चाहिए। अगर हम उन्हें ये बोलते हैं कि आप उन्हें मखाने दीजिए, भुने हुए चने दीजिए, भुना हुआ बाजरा दीजिए, बट देन वो भी चाहते हैं कि हम उनके बच्चों को कुछ हेल्दी या कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे उनका पेट भर जाए, अपार्ट फ्रॉम देयर मेजर 3 मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप हेल्दी के चक्कर में हम क्या करते हैं, हम प्रोसेस्ड फूड भी बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। कोई भी चीज़ जिसकी शेल्फ लाइफ कम होगी, जैसे कि आजकल रेडी टू ईट बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, मतलब उसके अंदर प्रिजर्वेटिव ज़्यादा डले हुए हैं। हम हेल्दी के चक्कर में कई बारी बहुत हाई प्रिजर्वेटिव फूड भी खा रहे हैं। हमें लगता है हम रेडी टू ईट उपमा खा रहे हैं या रेडी टू ईट पोहा खा रहे हैं तो हम हेल्दी खा रहे हैं, विच इज़ रॉन्ग। बिकॉज उसको प्रिजर्व करने के लिए उसके अंदर शुगर या सॉल्ट का कंटेंट तो इंक्रीज होगा। आप देखेंगे आजकल 19 साल 20 साल के बच्चों में शुगर या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनका सोडियम इंटेक और शुगर इंटेक बढ़ गया है। लोग बोलते हैं मैं शुगर कंज्यूम नहीं करती, लेकिन आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट इतना खा लेते हैं रिफाइंड फ्लावर के फॉर्म में। आप पिज्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आप ब्रेड्स बहुत सारा कंज्यूम कर रहे हैं, वाइट ब्रेड बहुत सारा कंज्यूम कर रहे हैं, आप चीनी नहीं खा रहे, बट एट द सेम टाइम आप कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड फ्लावर का कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि kids who are in their 19 and 20s are having hypertension and they have cholesterol and blood sugar. Apart from it, मीठा आजकल मार्केट में बहुत है।
आप देखेंगे कि बेवरेजेस और नमकीन के साथ साथ आजकल केक्स का और पेस्ट्रीज का, बिस्किट्स का, कुकीज का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। आप उसको शुगर फ्री बना लेते हैं, आप बोलते हैं मैं शुगर फ्री ले रही हूँ या ले रहा हूँ, लेकिन आप ये भूल जाते हैं उसमें चीनी नहीं है, उसमें बटर होगा, फुल क्रीम मिल्क होगा, उसके अंदर देसी घी भी हो सकता है, उसके अंदर बाकी कंटेंट फैट का होता है। एंड जो शुगर फ्री का एब्सोल्युटली जो लेटेस्ट WHO की रिपोर्ट आई है शुगर फ्री को लेकर, और ये शुगर फ्री एक्चुअल में क्या कर रहा है आपके साथ, इसमें कैलोरीज नहीं है लेकिन मीठा तो 1000 गुना ज़्यादा है वो। तो ये बहुत अलार्मिंग एक रिपोर्ट आई है, उस पर हमने चर्चा भी की है, उस पर फसाई भी काम कर रहा है हमारी रिपोर्ट के बाद, और भारत सरकार ने भी हमें आश्वस्त किया है कि जल्दी वो एक ऑब्जर्वेशन देंगे इसमें। तो कुल मिला के हेल्दी का जो तमगा लगा दिया जाता है उसके अंदर हर चीज़ हेल्दी हो ऐसा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट बता रही है कि लोगों को स्नैक्स पसंद आ रहे हैं, वो रिप्लेस भी कर रहे हैं। मैंने जैसे बताया इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत अच्छी खबर, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बहुत सारे सवाल, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे साथ बनेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो स्नैक से प्यार हो रहा है नई जनरेशन को, खासतौर से जेन जी को, इन कंपैरिजन टू मिलेनियल्स और जो दूसरी जनरेशन हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ट्रेंड क्या उनकी सेहत के लिए ठीक है या नहीं, थोड़ा सा इस पर हम कर रहे हैं चर्चा खास मेहमानों के साथ। तुलसी, आपकी रिपोर्ट स्वाभाविक रूप से स्नैक इंडस्ट्री के लिए एक अच्छी खबर है और कई बहुत सारे इंसाइट भी देती है, लेकिन क्या ये दरवाजे खोल रही है एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की तरफ भी? रिस्पॉन्सिबल, अगर आप स्नैक्स ऑफ़र कर रहे हैं, हेल्दी स्नैक्स ऑफ़र कर रहे हैं, अगर आप उनके साथ उनकी सेहत से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, उनको पैकेज्ड फॉर्म में कोई झूठ नहीं परोस रहे हैं या किसी भ्रम में नहीं रख रहे हैं, तो ये एक तरह से रिवोल्यूशन ला सकती है स्नैक इंडस्ट्री में। दीपक, देखा जाए तो अगर आप ट्रेंड देखेंगे इन द लास्ट फ्यू इयर्स, स्पेशली कोविड के बाद, हमने चलन देखा है क्लीन लेबल का। बाय क्लीन लेबल में नो प्रिजर्वेटिव्स, लो इन शुगर, तो हेल्दियर ऑप्शंस अवेलेबिलिटी शुरू हो गई है इन द मार्केट। सो मैं मानती हूँ कि ये ट्रेंड इन द फ्यूचर ऑल्सो बढ़ेगा, बिकॉज जैसे ही जेनजी, जैसे मिलेनियल इन द लेट 20s और 30s में हेल्दियर अपॉर्चुनिटीज या फिर हेल्दियर स्नैकिंग अपना रही है, तो जेन जी भी इन द फ्यूचर ये करेगी। सो इसके लिए आई बिलीव दैट इट्स वो ये चलन की तरफ जा रहे हैं। डॉक्टर अनुराग, जेन जी एक ऐसी जनरेशन है, या मैं कहूँ थोड़ा सा उसमें मिलेनियल्स के भी अगर पूरे पार्ट को नहीं, लेकिन वो जो अर्ज होती है, वो जो स्पॉन्टेनिटी होती है, उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है इस एज में, और वो बिंज स्नैकिंग की तरफ चले जाते हैं। और कई बार जो घर पे बड़े लोग होते हैं या जो फ्रेंड्स भी होते हैं, वो भी उन्हें वो सलाह नहीं दे पाते कि ये आपके लिए ठीक है या नहीं है, क्योंकि उस समय वो जजमेंट कर पाना, सिर्फ एक चिप्स का पैकेट या कोई एक अनहेल्दी स्नैक, समोसा या बर्गर, ऐसा नहीं लगता है कि ये लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। तो ऐसे में किया जाए, क्या सही सोच हो? तो स्नैक्स की बात हम कर रहे हैं, हमें ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा, ये तो बढ़ रहा है। जो जनजी की बात हो रही, लाइफस्टाइल क्या है, स्क्रीन टाइम उनका कितना है, जो डेली एक्टिविटीज है किस किस्म की है, कि डिफरेंट एक्टिविटीज की ना प्रोफेशन से रिलेटेड है या कॉलेज में कॉलेज से रिलेटेड है, या बाकी एक्सरसाइज टाइम कितना है, इन सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। बिकॉज इनकी जो ये जनरेशन है, इसकी लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा चेंज आया है, और बहुत बड़ा चेंज आने का कारण है इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन। जो आप देखते हैं हर एक का स्मार्टफोन है, हर एक उसमें लगा हुआ है, तो एक जो टेंडेंसी होती है आदमी की इजीली कुछ मिल जाए, मंच करने की बोलते हैं, एंड इफ दैट इज टेस्टी तो वो करता ही जाएगा आगे। फूड इंडस्ट्री होती है, वो जानती है कि आदमी को तीन चीज चाहिए, इसकी स्मेल ठीक हो, देखना ठीक हो, जब तक मुंह में रह रहा है वो टेस्ट ठीक होना चाहिए। दे एक्सप्लॉइट दिस। जो ये जनरेशन है, उस जनरेशन में बेसिकली जो चेंज हमारा एडेप्टेशन है, जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से वी आर नॉट एबल टू एडेप्ट। तो जब हम एडेप्ट नहीं कर पाए हैं, तो जो नए नॉर्म्स होने चाहिए वो डेवलप नहीं हुए हैं।
अब जैसे कई बार स्क्रीन टाइम लिमिट होना चाहिए, स्क्रीन टाइम और स्ट्रेस का क्या रिलेशन, बहुत बड़ा रिलेशन। आपने देखा होगा कि बच्चों को देख लीजिए कि जब उसमें खुशी या कुछ देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, पास में कोई भी चीज है, दे स्टार्ट मंचिंग विदाउट थिंकिंग कि इसका असर क्या होगा। दूसरा इशू क्या होता है, एक बार इस तरह का आप खाने लग गया तो फिर टेस्ट पड़ता है। तीसरा असर क्या होता है, जो बॉडी के अंदर होता है, एक चीज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जो इंसुलिन है उसके काम करने की क्षमता कम होती है वेट बढ़ने के साथ में और डाइटरी स्टाइल के साथ में। वो एक बार होना शुरू होता है तो आदमी का वेट बढ़ता है, पर्सन बिकम मोर सीडेंटरी। जो बढ़ता है तो उसे ये हैबिट्स और खाने की बढ़ती जाती हैं। तो इट इज अ कंप्लीट साइकिल। तो वी हैव टू लुक इन द टोटल पर्सपेक्टिव कि लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने की जरूरत है। सबसे बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल अगर किसी का है इस समय, जेन ज़ी का है। कुछ सही बोला। इससे पहले एक सर्वे आया था सर 7fold का, उसमें साफ तौर पर जो जेन जी में जो इमोशनल और फिजिकल वेलबींग था वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे था। हमें लगता ज़रूर है कि ये सबसे प्रोडक्टिव एज के बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, लेकिन उतना ही वो स्ट्रेस को हैंडल करने में उतने ही वनरेबल होते हैं। थोड़ा सा जब हम जेन एक्स और जेन वाई में आते हैं, थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, चीज़ों को हैंडल करना सीख लेते हैं, कंट्रोल करना भी सीख लेते हैं, लेकिन ये एज ऐसी होती है जिसमें कंट्रोल कर पाना बड़ा मुश्किल, इसलिए ज़्यादा वनरेबल ग्रुप ये है। दिव्या, जेन जी के लिए हेल्दी टिप्स जाते जाते। जी देखिए, अगर हम बात करें मंचिंग की, जो स्नैकिंग की हम बात कर रहे हैं, स्नैकिंग एक सबसे खराब चीज़ है। आपको मेजर 3 मील्स खानी चाहिए। उसके अलावा अगर आपको भूख लग रही है तो आप फ्रेश फ्रूट्स एंड सैलड्स पे जाइए जिसपे हम नमक ऐड नहीं करेंगे। फिर भी अगर आपको मन करता है कि स्पेसिफिक इवनिंग टाइम में आप कुछ अच्छा खाना चाहते हैं, आप किनोआ सैलड ले सकते हैं, स्मूदी बोल ले सकते हैं, आप किनोआ सैलड खा सकते हैं, आप योगर्ट्स ले सकते हैं। और अगर आपको मेयोनीज की बहुत ज़्यादा आदत है, आप मेयोनीज छोड़ के हंग कर्ड का डिप या हमस का डिप बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, कभी कभी स्नैकिंग, अनहेल्दी स्नैकिंग करना इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज बाय एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमन बींग्स, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम अपना बाकी 6 दिन बहुत हेल्दी खाना खाएं, एक दिन हम अनहेल्दी खा सकते हैं। और बिकॉज आप लोग यंग हैं, मेक श्योर कि आप थोड़ा सा टाइम निकालिए। 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग और करिए। अनहेल्दी भी खा ले रहे हैं और आपका एक्सरसाइज से वो बैलेंस है तो वो कहीं ना कहीं वो रिप्लेस हो जाती है, चीज़ें आपका बैलेंस में आ जाती हैं। इसलिए इन सब बातों पर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। तुलसी जोशी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, थैंक यू सर। दिव्या गांधी, थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।